प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के मौके पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए खास तोहफा दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर देने की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अब 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के तमाम बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। बड़ी बात यह है, ये योजना सभी बुजुर्गों के लिए है, चाहे उनकी आमदनी कुछ भी हो। इस योजना के जरिए सरकार का मकसद है स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाना। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस मौके पर पश्चिम बंगाल और दिल्ली सरकार की खिंचाई भी की है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की वजह से यहाँ के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो जो 70 साल के बुजुर्ग हैं या उससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं, उनके लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है, क्योंकि हर वरिष्ठ नागरिक को मुफ्त इलाज मिलेगा। आयुष्मान वय वंदन कार्ड दिया जाएगा। देवरिया के पंचानन शुक्ला जो हैं वो पहले लाभार्थी इस योजना के बने हैं और नई योजना सभी के लिए है। ये बहुत बड़ी बात है। आय की यहाँ पर कोई सीमा जो है वो नहीं रखी गई है। अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उन्हें दिया जाएगा। पहले सिर्फ 4 करोड़ गरीबों को इस तरह का लाभ जो है वो मिलता था। पहले से कवर जो लोग थे उन्हें 5 लाख का अतिरिक्त लाभ जो है वो भी दिया जाता था। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ये योजना लागू नहीं है। हाँ, चलिए अब ये भी बता देते हैं कि इसके लिए कैसे आवेदन करें। जो वय वंदना कार्ड है उसके लिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो है PMJ की वेबसाइट पर आपको जाना है और क्या मैं पात्र हूँ इस पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद राज्य और योजना का आपको चयन करना है और अगर जानकारी सही होती है तो योजना का लाभ जो है वो आपको मिल जाएगा। तो बहुत कठिन नहीं है वय वंदना कार्ड जो है इसके लिए अप्लाई करना। आपको यहाँ पर सिर्फ जिस तरह से हम बता रहे हैं कि क्या मैं पात्र हूँ, इस पर टैप करना है PMJ वेबसाइट पर जाकर और मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP आएगा, उसे उसमें डाल दें और उसके बाद चयन कर लें आप किस राज्य में हैं और कौन सी योजना आप चाहते हैं। और जैसे ही आपकी जानकारी उसमें जाएगी आप इस योजना के पात्र बन जाएंगे। सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, यहाँ पर ये योजना जो मिलने जा रही है इसमें सबसे बड़ी बात जो नज़र आ रही है कि पहले सिर्फ 4 करोड़ गरीब लोगों को मिलता था। अब आपकी आमदनी यहाँ पर कुछ भी हो, आप 70 साल या उससे ऊपर हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है, यानी कि करीब करीब सभी इस उम्र के लोग जो हैं उस कवर में आ जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर अदिति आपने महत्वपूर्ण बात कही। इस फैसले के साथ ही एक तरह का यूनिवर्सलाइजेशन हो गया है आयुष्मान योजना का। पहले सीमाएं थीं, उम्र की सीमाएं थीं, लेकिन अब वो सीमाएं हट गई हैं। और न सिर्फ हट गई हैं, आमतौर पर सरकार में ये थिंकिंग रही है कि जो भी व्यक्ति नागरिक देश का है, 70 साल से अधिक जिसकी उम्र है, अक्सर उनकी कमाई का कोई ज़रिया नहीं होता है और जो उनकी लाइफ टाइम सेविंग्स होती हैं उसके आधार पर ही उन्हें अपना जीविका चलाना होता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि एज जब ज़्यादा हो जाता है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं पर करना होता है और उनकी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं को हासिल करने में खर्च होता है। तो ये एक बहुत, मुझे लगता है, बड़ी राहत की खबर है उन करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है भारत में। और उनके लिए अब 5 लाख तक की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुफ्त कर दी गई हैं। ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर। अदिति, ये समझा जा सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक जो 70 साल से ज़्यादा का है
उसकी जो खर्च है स्वास्थ्य पर, टेस्टिंग पर और दूसरी तरह की जो बीमारियां अक्सर आम लोगों को झेलनी पड़ती हैं जो उम्र से जुड़ी होती हैं, उस पर खर्च का एक उनकी कमाई का, उनकी जो सेविंग्स हैं उसका एक बड़ा हिस्सा अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है। तो एक बहुत बड़ी राहत की खबर दिल्ली और 6 पश्चिम करोड़ बंगाल के भारतीय बुजुर्गों नागरिकों का के क्या, लिए क्योंकि जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है। जी, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिक्र किया कि क्या इन दो राज्यों में अलग से कोई योजना राज्य सरकार की चल रही है जिससे फायदा मिलेगा बुजुर्गों को? देखिए, निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में आयुष्मान योजना जब शुरू की गई थी, उसके पहले उनकी अपनी एक स्टेट की अपनी योजनाएं हैं और उसी के वजह से उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया। ये दावा ममता बनर्जी सरकार का रहा है और इसी तरह की दलील दिल्ली सरकार की तरफ से भी दी गई है, क्योंकि एक योजना जो है वो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि जब देश में भारत सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की है तो इसका लाभ पश्चिम बंगाल और दिल्ली में जो लोग रहते हैं, जो नागरिक हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। कम से कम ये विकल्प उनके पास होना चाहिए कि अगर वो चाहें तो इस योजना का फ़ायदा भी ले सकते हैं। लेकिन दिल्ली में और पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा नहीं किया है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस पर, जब वो ये लॉन्च कर रहे थे नई योजना, तो उन्होंने इस पर गंभीर चिंता जताई है। क्योंकि देखिए, इस फैसले से पश्चिम बंगाल सरकार ने जो फैसला किया, दिल्ली सरकार ने जो फैसला किया, उसकी वजह से लाखों जो वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, पश्चिम बंगाल दिल्ली में रहते हैं, उन तक इस आयुष्मान योजना का जो फ़ायदा है वो नहीं पहुंच पा रहा है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद दोनों राज्य सरकारों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक आम नागरिक के पास, क्योंकि देश के 27 राज्यों में ये योजना लागू है और वहाँ भी दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं जिन्होंने इसको लागू किया है, तो ऐसे में भारत के नागरिक को भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के लाभ से कुछ लोगों को बाहर रखना मुझे लगता है सही नहीं होगा। जी हिमांशु, अगर चुनावी नज़र से इसे देखा जाए तो हम जानते हैं दिल्ली और पश्चिम बंगाल में चुनाव जो है वो आने वाले हैं, थोड़ा वक्त है लेकिन फिर भी आने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये जो बयान है ये बहुत ज़्यादा मायने भी रखता है एक चुनावी लाइन तय करने के लिए। और अगर हम पिछले चुनाव की बात करें हिमांशु, तो जो सरकारी योजनाएं थी उनका जो फ़ायदा लोगों तक पहुंचा है, उसका बहुत बड़ा जो परिणाम है वो यहाँ पर सरकार को मिला है। अगर हम हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, जहाँ पर एक बार फिर से सत्ता में आए हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बाद। देखिए, निश्चित तौर पर दीदी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। लोकसभा चुनावों में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी और मैं कई बीजेपी के बड़े नेता जो उम्मीदवार थे उनसे मिला था और उनका ये दावा था कि हर राज्य में, हर लोकसभा सीट पर कम से कम 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार तक ऐसे लोग हैं जो लाभार्थी हैं, जिनको भारत सरकार की अलग अलग योजनाओं का सीधे तौर पर फ़ायदा मिला है। और ये जो लोग हैं वो हमारा समर्थन करेंगे और इसलिए एंटी इनकम्बेंसी की जो बात अक्सर चुनावों में की जाती है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी। और देखिए, आप अगर नतीजों को भी आप देखें तो पिछले कई दशक के बाद एक सरकार तीसरी बार चुनी गई और इसकी वजह यही थी कि जो एंटी इनकम्बेंसी जो एक सेंटिमेंट होता है, अक्सर सरकारों को झेलना पड़ता है, उसका असर कम हुआ, क्योंकि जो सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन है वो बहुत ही कारगर तरीके से ज़मीन पर किया गया है। अगर आप सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना को देखें, मैंने इस पर ग्राउंड रिपोर्ट्स किए हैं। अगर आप मोदी नगर के किसी भी एक गांव में जाएं, वहां पर आपको ऐसे सैकड़ों घर मिलेंगे जो गरीब बेघर लोग हैं, जिन्होंने कभी भी पक्का घर में गुजर बसर नहीं किया, उनके लिए घर बनाया गया है। और आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो पहला जो बड़ा फैसला था वो गरीब बेघर लोगों के लिए शहरी इलाकों में भी, ग्रामीण इलाकों में भी नए घर बनाने का था और वो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो सरकार के कार्यकाल के दौरान न सिर्फ महत्वाकांक्षी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, बल्कि उनका कार्यान्वयन भी कारगर तरीके से किया गया है और इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर राजनीतिक फ़ायदा भी सरकार को मिला है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का फ़ायदा 70 साल के और उससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को अब केंद्र सरकार देगी। तो इस योजना का उद्घाटन करते वक्त प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल और दिल्ली पर निशाना तो साधा ही और साथ ये भी बताया है कि स्वास्थ्य के जो 5 स्तंभ हैं वो क्या क्या है। मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनसे क्षमा मांगता हूं
कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार।